Hey guys, that's me Nikki and you're watching IT Girl Nikki. So today's video is going to be very special. Why? Because it's my birthday. Thank you and thank you so much for all the lovely wishes. अगर मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करूँ तो you guys can roast me in the comments. Why? क्योंकि मैंने आप लोग से इंस्टाग्राम के पोल में पूछा था कि ये गेट टू नो मी Q&A, माई फर्स्ट Q&A वीडियो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और अ मिक्स ऑफ बोथ लाइक इंग्लिश. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा वोट्स आए इंग्लिश के लिए. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन मिक्स ऑफ बोथ. ओके, सो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू वॉच इट. और अगर बड़ा होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आई नो, देखने में. तो ऑल राइट, बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लवली विशेज़. ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लाइक ऑल ओवर द प्लेस इतने ज़्यादा विशेज़ के लिए. आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज. एंड येस, अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट वे इनटू द क्वेश्चंस. इतने सारे क्वेश्चंस भेजने के लिए भी थैंक यू. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सो हैप्पी एंड आई कांट वेट टू आंसर देम ऑल फॉर यू गाइज. तो मैं नाम भी बताऊंगी किसने क्या क्वेश्चन भेजा है एंड मैं उसको आंसर भी करूंगी. अगर मैं एक भी क्वेश्चन मिस करूं तो समझना कि वो गलती से हुआ है, नॉट इंटेंशनली. थैंक यू गाइज. लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. अच्छा, तो वन बाय वन आंसर करते हैं. जिसने सबसे पहले क्वेश्चन भेजा उसका सबसे पहले आंसर. ओके, फेयर इनफ. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड गोल यू हैव फॉर योर करियर? मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूँगी एंड आई विल टेक यूट्यूब सो सीरियसली. लाइक you know, I take posting content on YouTube and LinkedIn so seriously, but ये naturally आया है. So I won't say I have a fixed goal in mind, but I am little eccentric. Whatever comes through my mind मैं करती जाती हूँ. So next year I might want to write a book, then I will go for it. And in terms of career, I would say I want to do a lot of things. मेरा एक ही गोल हमेशा रहता है कि मैं अपनी लाइफ और करियर को बहुत रिडंडेंट ना बनाऊँ, लाइक डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन. आई नो, यू नो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाता है, बट आई डोंट नो, इट जस्ट कम्स नेचुरली फ्रॉम मी दैट मुझे मल्टी डायमेंशनल बनना है. दैट मल्टी डायमेंशनल कीड़ा है मेरे अंदर. आई वॉन्ट टू डू लाइक सो मैनी थिंग्स. तो जो भी मेरे अंदर आता है, आई जस्ट गिव इट अ शॉट. I don't know if it's right or wrong or if it's the right age to take a lot of chances, but मुझे लगता है it's never too late and you should not wait for a lot of things. तो जो भी मन में आए करते जाओ यार. Goal is just one, to never stop working, never stop experimenting, never stop getting silly, never stop showing yourself you are still dumb and you have a lot to learn. I always want to go back 10 years and feel like कि मैं कितनी डम थी आज से 10 साल पहले, और मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ. सो आई एम 28 टुडे, और जब मैं 38 की हो जाऊँगी, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ बैक एज अ 28 years old एंड से दैट I was so dumb when I was 28. So this is a sign of keep growing. So this is my theory also. I don't have a fixed definition of growth or goals, but I just want to keep taking tasks and do whatever I want to do. I hope this answers. I don't know, मैंने इतना सारा बोल दिया, but I hope this makes sense. Okay. Next question is, what if not an IT professional? IT profession भी मैंने प्लान नहीं किया था. If I am being completely honest, it just came. मैं इंटरव्यू देने गई एंड वो हो गया and I felt like I should give it a shot. वो लग रहा है थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो मैंने इट जस्ट टर्नड आउट कि IT प्रोफेशनल हूँ. एंड बट ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था. इंजीनियरिंग उस टाइम आई वाज लाइक सो डम. मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था व्हाट आई एम डूइंग. मास्टर्स भी किया, मुझे वो भी पता नहीं था कि मैं क्यों कर रही हूँ वो, बट मैं करती गई. सो बाय फॉर्चून आई लैंडेड अप एट अ गुड प्लेस विच आई एम वेरी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल अबाउट. व्हाट इफ़ नॉट एन IT प्रोफेशनल? आई वुड से मैं लाइफ कोच होती. आई थिंक इट सूट्स मी ऑल्सो. या व्हाट डू यू गाइस से? लाइफ कोच.
Yes, actually listening to people, making connections with them, helping them sort out their life, helping them, figure out the answer to their problems and questions. I think I am good at it. और मुझे करने में मज़ा भी बहुत आता है. So yeah, if not an IT professional, शायद मैं वो होती. When was the first time you thought like giving up, but however kept मूविंग? ऐसा बहुत बार होता है जब लोग बोलते हैं आई एम सो पॉजिटिव अबाउट लाइफ, तो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बट इवन ऑन देयर डल डेज एंड व्हेन दे फेल, व्हेन दे फॉल अपार्ट, तो तब वो लोग क्या करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू कीप अप विद दैट सिचुएशन एंड फील लाइक लाइफ्स ब्यूटिफुल एंड रुकना इज़ नॉट एन ऑप्शन. आई स्टार्टेड यूट्यूब, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स हु आर जस्ट लाइक मी, डूइंग करियर्स लाइक मी, IT प्रोफेशनल हैं. सो देयर ग्रोथ इज़ अ लॉट मोर देन आई हैव. Like I am about to complete 8 months of being a YouTuber, but I don't think in terms of numbers and vanity metrics and graph and all of that stats I am growing too much. No, I think it's below average if you consider. तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कि गिव अप कर दो, एक वीडियो पे 100 ही तो व्यूज़ आते हैं एक हफ्ते में, ठीक है. तो ऐसा मन में बहुत आता है, बट देन आई फील लाइक क्या मैं ये नंबर्स के लिए कर रही हूँ, और आई वांट टू डॉक्यूमेंट माय लाइफ एंड टुमारो व्हेन आई ग्रो, तो मैं ये पीछे पलट के देख सकूँ व्हाट आई हैव बिन थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई हैव क्रिएटेड, और मैं कितना एक्सप्लोर कर पाई हूँ खुद को. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई सेल्फ, माई एक्सपीरियंसेस व्हेन एवर आई वॉन्ट टू ग्रो अप, whenever I feel like giving up just for numbers. तो सबके गिविंग अप वाले सिनेरियोज़ अलग होते हैं. कोई पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई अपनी ग्रोथ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई अपनी स्लोनेस से, कोई मिसफॉर्चून से. सो आई थिंक कभी कभी मुझे बुरा लगता है दैट दिस चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग टू मच लाइक वे हायर, और जैसे जैसे व्हाट आई एम सेइंग, राइट. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है, बट देन आई फील लाइक सबके बस में नहीं होता है यार 1 साल में चैनल मोनेटाइज करना. एंड माई पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द चैनल वॉज नॉट टू अर्न मनी फ्रॉम दिस चैनल, बट टू डॉक्यूमेंट माई लाइफ. सो या, सो दैट्स व्हाट आई थिंक. जब भी मैं आई फील लाइक गिविंग अप, आई गो बैक टू द रूट्स. मैं ये फील करती हूँ वाई आई स्टार्टेड दिस थिंग एट ऑल, why I started this, what was my motivation behind starting that, or why am I getting distracted, right? Next question, I hope pretty weird, but thank you Harry for this question. शादी में दारू भी होगी? I don't know, लड़के को पूछो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भंडार है क्वेश्चंस का. थैंक यू फॉर सो मैनी क्वेश्चंस, इट शोज योर क्यूरियोसिटी. सो आई गो वन बाय वन. गिव अस प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ योर स्कूलिंग. ओके, माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम माई नेटिव टाउन. मैं कटनी MP से हूँ, लाइक स्टेट बोर्ड वहीं से हुई है. वेरी नॉर्मल स्कूल, ऐसी कोई हाई फंडू एजुकेशन नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ. और स्मॉल टाउन गर्ल, ओके, विद अ स्मॉल स्कूल, स्मॉल टाउन गर्ल, नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड. तो वही है सब, ऐसा कुछ फाड़ नहीं है, ठीक है. और नेक्स्ट इज़ कॉलेज. कॉलेज इज़ थोड़ा मेरे को स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई थी, थोड़ा 12th में अच्छा कर लिया था मैंने, तो BTech कर ली फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज, सेंट अलोयशियस इन जबलपुर, विच इज़ अ नियर बाई सिटी टू कटनी फ्रॉम माई नेटिव टाउन. तो वहाँ से BTech किया है, MTech भी किया है. येस, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू जज मी इफ़ यू वांट, बट MTech भी किया है. रीज़न नहीं पता, क्या मैं करना चाहती थी नहीं पता. And did I enjoy that? Yeah, I actually don't regret any of the parts. I sometimes feel like कि जो मेरे साथ थे बंदे BTech में, वो जॉब में चले गए. Today they are doing better than me, but who cares, 2 साल ही तो थे. Probably they are earning better than me, but I had more experiences which I will always cherish. तो no regrets. BTech किया, MTech किया. I am happy, about them both. First job and experiences.
तो फर्स्ट जॉब ऐसा है कि रेड हैट था. आई टोल्ड यू आई वॉज सो एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट सिलेक्टेड as a contractor intern to work in Red Hat as a business intelligence engineer, which I feel like it came to me as a miracle. मैंने उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं किया था, बट आई वॉज ऑलवेज श्योर दैट आई डोंट वांट टू सिट बैक एंड डू नथिंग. सो आई थिंक समटाइम्स द डिज़ायर वर्क्स. तो आई ऑलवेज हैड द डिज़ायर टू वर्क, पुट हार्ड वर्क इनटू समथिंग, और काम करते जाओ, बैठना बिल्कुल भी नहीं है. तो ये है. ऑल्सो फर्स्ट जॉब में कुछ और भी ऐड करना चाहती हूँ. सो रेड हैट एथिकली इज़ नॉट माई फर्स्ट जॉब. उसके पहले मैंने 3 महीने एज अ टीचर स्कूल में भी काम किया है. सो व्हेन आई केम बैक टू माई नेटिव टाउन आफ्टर डूइंग माई MTech, बिकॉज माई फैमिली वॉज नॉट रियली कन्विंस्ड कि बाहर जाके काम करना चाहिए, आउट ऑफ MP एंड ये वो. सो माई रीच के बहुत बाहर था. Like I come from a very traditional background, small town. I already told you small town. So जो भी सारी small town चीज़ें हैं मेरे से आप रिलेट करके देख सकते हो. ओके. सो 3 महीने स्कूल में काम किया, बच्चों को पढ़ाती थी मैं. दैट ऑल्सो आई डोंट रिग्रेट. आई फील लाइक कितना मस्त था वो, इतना प्यार करते थे बच्चे. आई स्टिल रिमेंबर कि जब 3 महीने मैंने काम किया स्कूल में, तो मेरा एक बर्थडे बीच में पड़ा था. एंड हाउ एक्साइटेड द क्यूट किड्स आर. तो 6th 7th 8th क्लास के बच्चे इतना एक्साइटेड हो गए थे. मैंने 3-4 केक काटे स्कूल में, इतना प्यार किया उन लोगों ने. एंड आई स्टिल चेरिश दैट मोमेंट. आई थिंक वो बहुत स्पेशल था. बहुत सारे बर्थडेज आए हैं, लोगों ने बहुत स्पेशल करने की कोशिश की है, but nothing like it. It was the most beautiful thing ever. Unknown बच्चों से I was able to build a connection just in 3 months, and I definitely miss that part of being a teacher. I don't know if I was a good one, but yeah, it was my first thing ever. Next question, front bencher or last bencher? Okay. सो फ्रंट बेंचर और लास्ट बेंचर. आई वुड से मैं स्कूल में बहुत ही गीकी टाइप स्टूडेंट थी. एज इन मेरी मम्मी ने मुझे बोल के रखा था कि फालतू बातों पे ध्यान दोगी तो फिर पूरा स्टूडेंट बनोगी. या आई वॉज दैट बोरिंग. तो जब मैं स्कूल में थी तब आई विल से दैट मैं टीचर्स को फर्स्ट बेंच पे ही बैठना है, नहीं तो मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं होंगी. ये वाला डाल के रखा हुआ था मेरे भेजे में मेरी माँ ने. सो या देन कॉलेज में मैं बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए. सो डेफिनेटली थोड़ी बहुत मस्तियाँ करी मैंने, बट स्कूल में यार बहुत बोरिंग थी मैं, बहुत की बहुत स्टूडियस, लाइक अ नर्ड. चश्मा भी वहीं से लगा हुआ है. ब्रीव योर जर्नी टिल नाउ इन अ शॉर्ट वे. सो आई थिंक उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना विल बी वर्थ इट. टुडे आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन Q&As. थैंक यू तांशु फॉर ऑल द 4-5 क्वेश्चंस. ओके, आई एम मूविंग ऑन. अच्छा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक कमेंट और सजेशन है फ्रॉम समबडी. तो आज आपने नोटिस किया होगा, शायद मैं आज आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, आँखों में आँखें डाल के देख पा रही हूँ. क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि मैं कैमरा में नहीं देखती हूँ. आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. आई नो, आई अग्री, डेफिनेटली अग्री कि मैं बिल्कुल कैमरा में नहीं देख पाती हूँ. क्योंकि इट्स वियर्ड. ऐसे लगता है आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो, पर मैं भूल जाती हूँ कि भाई कैमरा में देखना है. आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइज. क्या मैं आज भी मिस आउट कर रही हूँ? तो प्लीज़ मुझे बताओ. व्हाट डू यू वांट टू ईट ऑन योर बर्थडे? तो आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, बट नथिंग बेटर देन साउथ इंडियन फूड. इफ़ यू लव डोसा, इफ़ यू लव इडली, वी आर सोलमेट्स. येस, एनी डे इफ़ यू आस्क मी, मुझे डोसा ही खाना होता है यार. मेरे फ्रेंड्स भी बहुत चिढ़ाते हैं, इसको डोसा खिला दो यार. डोसा दे के साइड में रख दो और एक्स्ट्रा सांभर और चटनी, या एनी डे. तो वही है, हमेशा वही खाना होता है मेरे को. मैं पूरे टाइम खा सकती हूँ. व्हाट इज़ द बिगेस्ट इनकन्वीनियंस यू फेस एज अ कंटेंट क्रिएटर? इनकन्वीनियंस आई वुड से इनकन्वीनियंस ये होता है कि समटाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं फुटेज लेती रहूँ, पब्लिक में व्लॉग करूँ, और बट वो हो नहीं पाता है. व्हेन आई से पब्लिक, आई मीन anybody apart from me. I live in a joint family and all of my family is downstairs. बट जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है मैं ऊपर आ जाती हूँ. जब भी मुझे कॉल लेना होता है मैं
आ जाती हूँ. इट डज़न्ट लुक टू यू गाइज़ कि मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, बट आई एम सो कैमरा शाय. पब्लिक में व्लॉग करना मुझे बहुत शर्म आती है. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई क्राइम कर रही हूँ. इवन जब मेरे चाचू, दादा, पापा लोग के सामने भी मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ. मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाती हूँ. आई फील लाइक लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि पागल है, कैसी सी कैमरा देख के बात करती रहती है. सो आई थिंक ये बहुत इनकन्वीनियंस है. समटाइम्स गेटिंग अ स्लॉट फॉर माई सेल्फ और अ रूम फॉर माई सेल्फ बिकम्स अ चैलेंज. तो वो बहुत इनकन्वीनियंट होता है यार. या यही ऑन टॉप ऑफ माई माइंड आ रहा है व्हेन यू टॉक अबाउट इनकन्वीनियंस. बाकी तो सब कुछ है. आई कैन सेल्फ रिकॉर्ड माई सेल्फ. उसमें मैं बहुत पटर पटर करती रहती हूँ. लाइक आई एम चैटर बॉक्स. उसमें तो कोई इशू है नहीं, दैट यू ऑलरेडी नो. बट सबके सामने मुश्किल हो जाती है यार. थोड़ा शर्माती हूँ मैं फिर. ओके. What challenges you faced during transition or job finding and how did you overcome that? ये जो transition है ना, I was not clear कि transition किस sense में, क्योंकि I had a lot of transitions, career transition, my health transition and all of that transition. If you guys know, मैं पहले कितनी मोटू थी, right? But now I think I reduced a bit. तो वो एक ट्रांजिशन है. करियर ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ माय रोल स्विच, वो एक ट्रांजिशन था. एमटेक मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था और फिर लाइक अ बीआई इंजीनियर काम करना शुरू किया. सो आई एम नॉट श्योर विच ऑफ दीज ट्रांजिशंस डू यू मीन, बट आई थिंक I can actually talk about all of these things, but it needs some time, so I think a separate video will worth it. Tell us about your transition from MTech in communication to business intelligence engineer. Okay, this is the first part of his question. तो पहले मैं इसका आंसर दे देती हूँ. हाँ, जैसे मैंने बोला, ये ट्रांजिशन है ना जो एमटेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन में किया, बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया, देन बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर बनी. सो जैसे मैंने बोला कि आई जॉइंड रेड हैट एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर इंटर्न. तो इसीलिए मेरे लिए इट वॉज नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू नो ऑल अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस. जस्ट लिनक्स का थोड़ा नॉलेज चाहिए था टू नो बिजनेस इंटेलिजेंस की लेयर्स क्या क्या होती हैं. एंड देन एज आई वॉज अ फ्रेश ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो देयर वर नॉट a lot of expectations from my side 3.8 years back अगर मैं बात करूँ. but all they wanted a person who is a fast learner, who can quickly grab things, who can adjust with the team, who can just gel in with the culture. Why? Because Red Hat में बहुत ज़्यादा culture, I would say, everybody's job. So I think I was hired on the basis of my etiquettes, my groundedness and desire to learn new things. So yeah, I think that is the only part about transition. I can make an elaborative video of what I was asked and how my interview process was if at all you are interested. Next is how you felt when you joined the firm and what were the major difficulties. तो ये तो बहुत important question है. सबसे पहले it was overwhelming क्योंकि as a fresher आपको कैसा लगता है ना, you don't deserve anything. मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता था. I told you, I felt myself as good for nothing. और जब ये opportunity मुझे मिली, I was like in a very unbelievable zone. as in ये मुझे मिल कैसे गया. ओके, सो आई वॉज लाइक दैट. बट जब भी आपको कुछ मिलता है ना, ट्रस्ट दैट पावर, दैट कोई भी अगर आपको हायर कर रहा है, इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू मनी, समबडी इज़ टेकिंग अ चांस ऑन यू, दैट मीन्स उन्होंने कुछ तो देखा है, राइट. 50 लोगों में इफ़ दे कम टू यू, दैट इज़ नॉट जस्ट अ फ्लूक कि हाँ भाई तुक्के में यू आर गेटिंग हायर्ड. कुछ तो देखा गया है. सो आई वुड से ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला जोन है ना, ये वाला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई सक्सेस. आई वॉज़ नॉट एबल टू बिलीव दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग. और ये मुझे बहुत फालतू चीज़ लगती है आज. वाई? बिकॉज अगर इफ़ आई डिडंट डिज़र्व इट बैक देन तो मैं उतना लंबा चल के आ जाती नहीं, right? And I was not able to do like a tons of things on my own. So yeah, not being able to believe in myself was the most difficult part one can ever face in their life. और मुझे लगता है मैंने वही फेस किया था उस टाइम.
दैट इनर क्रिटिक जाग गया था मेरा. बट या आई थिंक इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. जब भी आपको कुछ बड़ी चीज़ ऐसे मिल जाती है तो आपको ये लगता है कि कैसे मिल गई यार, मैंने किया ही क्या था उसके लिए. बट 2 दिन के एफर्ट से कुछ नहीं होता है. यू हैव बीन डूइंग समथिंग, दैट्स वाई यू हैव गॉट इट. लाइक डूइंग समथिंग, वर्किंग ऑन योर सेल्फ ऑल ऑफ योर लाइफ. 2 दिन के एफर्ट से कुछ शो नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइम मैनेजमेंट फॉर यूट्यूब. टाइम मैनेजमेंट फॉर यूट्यूब, इट गेट्स डिफ़िकल्ट. मानव, टाइम निकालना सबसे छुप करके, वाई बिकॉज आई एम कैमरा शाय, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. देन खोपचा निकालो, ढूंढो घर में एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आ नहीं पाएगा. आई कैन फ्रीली टॉक. और दूसरी बात यह है, आई वर्क अ फुल टाइम जॉब, लाइक 5 दिन एक हफ्ते में, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स आई हैव टू इन्वेस्ट. तो या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. 5 दिन तो आई कैन नॉट इवन टच. तो वीकेंड्स पे ही मुझे करना पड़ता है. समटाइम्स योर फैमिली विल आस्क यू टू स्पेंड टाइम विद देम, बट आई हैव टू स्टील अ डे फॉर दिस यूट्यूब, और मैं उसके लिए बहुत डेडिकेटेड हो जाती हूँ. सैटरडे इज़ फॉर मी माई वीडियो एडिटिंग, माई टॉपिक का डिसाइड करना कि क्या आज वीडियो बनने वाला है और कैसे कैसे उसका स्टोरी लाइन होगा. आई एम नॉट दैट सिंपल ऑल्सो कि मैं एक जगह बैठ गई और मैं आपसे बात कर रही हूँ, चैटर चैटर कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ. नो, माई वीडियो इज़ ऑल्सो मोर चैलेंजिंग. वाई? बिकॉज आई लव टू डिसाइड द म्यूज़िक फॉर माई वीडियो. आई लव टेकिंग फुटेजेस, इंट्रो आउट्रो. आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं जस्ट एक अपलोड करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट आई एम putting a lot of energy and content into it. Sometimes I do voice overs, तो वो जितना easy put together एक 10 मिनट के वीडियो में आता है ना, उतना easy होता नहीं है. अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ भी boil down करो, you know, doing the voice over, selecting the music, selecting the topic, doing the storyline, recording the video, editing the video, designing the thumbnail, all of that things I do on my own. और एक दिन में सैटरडे को वो मुझे करना पड़ता है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे लाइक 6 PM मुझे वो वीडियो अपलोड भी करना पड़ता है. इट गेट्स सो चैलेंजिंग. अगर मैं सैटरडे को बिज़ी हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अब लास्ट वीक सारी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई हूँ और सिर्फ एडिटिंग करना है. समटाइम्स करना पड़ता है यार. आई मीन, यू नो, it's difficult for a working professional to maintain all these things together. but अगर आपको मन है तो फिर कोई रोक सकता है क्या? No. So finally last set of questions. These were like so many questions. I know वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा, but I did not honestly want to miss out anybody. Okay, so I respect all of your questions and your energy of sending it to me. तो मैं सच में ये फर्स्ट Q&A में तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहती थी. Okay, लोग क्या कहेंगे? यश हैज़ अ टन्स ऑफ क्वेश्चंस. तो एक बार वन बाय वन जाते हैं. लोग क्या कहेंगे, हाउ टू स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक. ओके, लोग क्या कहेंगे यार, वो तो चलता ही रहेगा. मैं अगर अपना फर्स्ट वीडियो देखूँ, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं दिख रहा है यार उसमें. और लोग क्या कहेंगे, लोग बोलते हैं पागल दिख रही है, बट कहेंगे तो सही, लोग तो बोलते ही रहेंगे. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं, दैट इज़ वर्स, दैट इज़ वल्नरेबल, राइट. बट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू ग्रो. आज से 8 महीने पहले आई थिंक आई वॉज लुकिंग लाइक अ डम मैस इन माई वीडियोज़, बट अभी I think I'm growing, I'm doing better. I still do a lot of mistakes, but I appreciate all the suggestions and comments that you guys give me, and being respectful about it too. So I think लोग क्या कहेंगे कहने दो, and you only take things on yourself which you think जो आपको benefit करेंगी. Okay, that clearance filter on लोग क्या कहेंगे is important. Let's say मुझे 10 चीज़ें आती हैं, 8 are complete criticism with no productivity, nothing important to me and my life, but 2 ऐसी हैं जो थोड़ी कड़वी हैं but शायद मुझे improve करेंगी. I think I will pay attention to those 2 and disregard all of those 8. That's my way of dealing with people and their harsh comments. But मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ज़्यादातर हमेशा उतने harsh comments मिले नहीं हैं, and I want to thank all of you for that, for being so gentle and nice to me. And yes, with that we are done with almost all the questions. और I think मैंने justice किया है आपके poll के साथ of doing this particular video in English.
Yeah, I tried to match a good ratio of Hindi and English, and I think it was relatable and more convenient for you guys to, connect with me more. So yeah, अब next video में मिलते हैं. Thank you again for all the wishes. ये video already बहुत लंबा हो गया है, but thank you guys so much. और next week मैं vlog upload करूँगी of my birthday. Why? Because I felt like sharing all of my day and experiences with you guys. तो I promise that it will be fun too. ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और क्या आपको वीडियोस ऐसे ही चाहिए लाइक इसी टोन में, तो वो भी बताना. बाय.